कैसे हो? मैं डॉक्टर लोकेश शाह आज एक नए वीडियो के साथ हमारी जो सीरीज़ चल रही है सांख्यिकी में C11 और C11 में हम प्रायिकता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं और आज हमारा है दूसरा वीडियो पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रायिकता का कुछ परिचय देखा, क्रमचय संचय क्या होते हैं ये देखा, और अब हम पार्ट 2 में कुछ और न्यूमेरिकल इससे लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्रमचय के कुछ एग्जाम्पल लिए थे, थोड़ा सा और आगे देखते हैं और फिर संचय देखेंगे। देखिए वृत्तीय क्रमचय लेते हैं। वृत्तीय क्रमचय जैसे एक गोल मेज है, उसके चारों ओर लोगों को बिठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, ये वृत्तीय क्रमचय कहलाते हैं। फूलों की माला है और इतने फूल हैं, कितने तरीकों से पिरोए जा सकते हैं, तो ये वृत्तीय क्रमचय कहलाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी गोल मेज के चारों ओर बैठाएंगे, एक आदमी को हमें पहले बैठाना पड़ेगा, उसके बाद जो बचे हुए उनको बैठाने के तरीके वो इसमें निकाले जाते हैं। एक व्यक्ति का जगह फिक्स करना जरूरी है गोल मेज वाले में। एक ये ध्यान रखना कि जैसे फूलों की माला है, उसमें पूरी राउंड है, यहाँ पर कोई एक फूल पहले पिरोना जरूरी है, वैसा नहीं है। यहाँ स्थान फिक्स नहीं होता है तो उसके तरीके अलग रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, जिनमें पहले एक स्थान को स्थिर कर दें, मतलब एक आदमी को जैसे पहले बिठा दिया जाता है किसमें, गोल मेज वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर कुल कितने क्रमचय बनेंगे, इसका फार्मूला फैक्टोरियल n-1, n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। और यदि कोई स्थान स्थिर नहीं हो सकता है, जैसे फूलों की माला है या मोतियों की माला है, सारे मोती एक जैसे हैं, है ना, तो यहाँ पर 1/2 इंटू फैक्टोरियल n-1, ये ध्यान रखना है। जब कोई स्थान स्थिर नहीं हो सकता है तो 1/2 n-1, और एक स्थान स्थिर करना पड़ता है या किया जाता है फैक्टोरियल n-1। गोल मेज वाले सारे प्रश्न n-1 से होंगे, और फूलों की या मोती की जो माला है उसमें 1/2 फैक्टोरियल n-1। क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति गोल मेज के चारों ओर कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक डायग्राम हमें बना लेना चाहिए। ये गोल मेज है, इसमें एक आदमी को हमने पहले बैठा दिया, एक आदमी बैठ गया, अब जगह कितनी बची, 7 आदमी, कितने 7, तो 7 स्थानों पर 7 लोगों को बैठाने के तरीके, तो 7p7 होता ही है, या इस फार्मूले से देखें तो n-1 8-1 फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से इसका आंसर आ गया 5040। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की क्या विशेषता है कि इसमें कहीं कोई शर्त नहीं रखी है कि मांगीलाल के पास छगनलाल ही बैठेगा, ऐसा हमने नहीं कहा है कि ये दोनों पास पास बैठेंगे, ऐसा हमने नहीं कहा है। ये 8 लोग हैं और 8 स्थानों पर, 8 सीटों पर बैठना है, तो एक जगह हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष और 5 स्त्रियां हैं, इनको गोल मेज के चारों तरफ बैठाना है, लेकिन इसमें एक शर्त है, हर स्त्री 2 पुरुषों के बीच में ही बैठेगी। 5 पुरुष और 5 स्त्रियां, कुल 10 लोग हैं, लेकिन शर्त क्या है, स्त्री जो है वो दोनों पुरुषों के बीच में बैठेगी। पहले अपन एक काम करते हैं, पहले पुरुषों को बैठा देते हैं, फिर हर 2 पुरुष के बीच में एक स्त्री बैठा देंगे। अब 5 पुरुष हैं और ये गोल मेज है, ये मैंने जो 5 गोले बना रखे हैं, ये 5 पुरुषों की जगह है। पहले मैं 5 पुरुष को बैठा देता हूँ। अब 5 पुरुषों को 5 स्थानों पर बैठाना है। अभी कोई स्त्रियां तो बैठी है नहीं, है ना, 5 पुरुष और 5 स्थान ऐसा मानो, तो बैठाना है फैक्टोरियल n-1, मतलब फैक्टोरियल 5-1, 5 पुरुषों को बैठाने के तरीके 5-1 फैक्टोरियल 4, और ये हो गया 24। अब देखिए, पुरुष तो 5 बैठ गए, अब इनके बीच में स्त्रियां बैठानी है, तो अब 5 स्थान है, 1 2 3 4 और 5 स्थान है और 5 स्त्रियां हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पहले एक को बैठाएंगे नहीं, ये नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पहले एक पुरुष सब बैठ चुके हैं। तो 5 स्थानों पे 5 स्त्रियों को बैठाने के तरीके ये 5p5 होंगे, ये ध्यान रखना। फैक्टोरियल n-1 का फार्मूला तब यूज होता है जब गोल मेज पूरी खाली है, कोई बैठा नहीं है भी, है ना, तब ये फार्मूला चलता है। लेकिन अब पुरुष तो सब बैठ चुके हैं, इसलिए अब ये जो स्थान फिक्स है उन्हीं में 5 स्त्रियों को बैठाना है।
तो 5p 5 फैक्टोरियल 5 120। अब कुल तरीके पुरुष और स्त्रियों के कुल तरीके तो उनका गुणा कर देते हैं, 24 से 120 ये गुणा किया 28 80, इतने तरीकों से ही बैठ सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, पहले में कोई शर्त नहीं थी, दूसरे में शर्त हो गई, तीसरा फिर अलग वैरायटी का है। ये समूह वाले प्रश्न है। कभी इसमें आपको ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है, एक अध्यक्ष, एक मंत्री और एक कोषाध्यक्ष और 7 सदस्य दूसरे हैं, 8 ये 10 लोग हैं, इनको गोल मेज के चारों तरफ बैठाना है। लेकिन शर्त यह है कि अध्यक्ष के एक तरफ कोषाध्यक्ष ने एक तरफ मंत्री बैठना चाहिए। तो उनको कितनी तरीके से शर्त हो गई ना, यहाँ पे हमको इस समूह वाला थोड़ा देख लेते, उसके अनुसार आपको ध्यान आ जाएगा। 3 अमेरिकन, 3 भारतीय और 3 जापानी गोल मेज के चारों ओर कितनी तरीके से बैठ सकते हैं कि एक ही राष्ट्रीयता की व्यक्ति साथ में बैठे। शर्त है 3 भारतीय तीनों साथ में बैठने चाहिए, भले बैठे कहां भी। जापानी तीनों साथ में बैठने चाहिए, अमेरिकन तीनों साथ में बैठने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये जो सर्कल अपन ने बनाया है, इस सर्कल में मैंने 3 ब्लॉक बना दिए, ठीक है। इन 3 ब्लॉक में एक राष्ट्रीयता, दूसरी राष्ट्रीयता और तीसरी राष्ट्रीयता। सबसे पहले तो समूह की बात करें, 3 समूहों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाना है। एक को तो पहले बैठाना पड़ेगा, है ना, फिर ही तो व्यवस्था जमेगी। तो 3 को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 3 महीने से मतलब फैक्टोरियल 2, ये हो गया 2। ये तो 3 समूहों की बात हुई। अब इनमें जैसे ये 3 भारतीय हैं, मोहनलाल, छगनलाल, गंभीरचंद 3 है, ये तीनों तो इनकी जगह तो बदल सकते हैं ना, ये सब तो अपनी जगह पे इधर उधर बैठ सकते हैं ना। इनको बैठाने के तरीके तो 3p3। ये 3 अमेरिकन है, ये तीनों एक दूसरे की जगह तो बदल सकते हैं ना, ये हो गया 3p3। ये 3 जापानी है, ये तीनों आपस में जगह बदल सकते हैं ना, ये हो गया 3p3। क्लियर हुआ। ये ध्यान रखना, बहुत माइन्यूटली और डायग्राम बनाओगे तो अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और सही प्रश्न होगा। समूह की व्यवस्थाएं हैं, ये 3 समूह हैं, तो 3 समूहों को बैठाने के लिए पहले एक समूह को बैठाना पड़ता है, बाकी 2 समूह इधर उधर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सबके अमेरिकन, भारतीय और जापानी के तरीके 3p3 से ही फैक्टोरियल 3 और सबके ये 6। अब कुल तरीके निकालने हैं। कुल तरीके निकालने के लिए इन सब का गुणा किया जाएगा, 2 6 6 6 और 432 तरीके। अब ये तो गोल मेज की बात हुई। एक इस तरह का भी प्रश्न आता है, एक अलमारी है, उसमें 6 अंग्रेजी की किताबें रखनी है, 5 हिंदी की और 2 संस्कृत की किताबें जमानी है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि एक विषय की पुस्तकें एक साथ रहें। वही बात ये ऊपर जो क्वेश्चन किया, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में गोल मेज है, ये गोल मेज नहीं है, ये अलमारी के अंदर जमानी है ना। तो 3 विषय की पुस्तकें हैं और 3 स्थान हैं, तो उनको रखने के तरीके, क्योंकि प्रत्येक विषय की पुस्तकें साथ साथ रखनी, तो 3 समूह हो गए और 3 स्थान हो गए। इन 3 समूहों को 3 स्थानों पर जमाने के तरीके 3p3, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल n-1 भूल जाओ, क्योंकि वो गोल मेज के लिए, ये गोल मेज नहीं, ये अलमारी है ना। तो इन 3 विषयों की जो पुस्तकें 3 समूह हैं, उनको 3 स्थानों पर रखने के तरीके जो हैं वो है 3p3 फैक्टोरियल 3, ये हो गया 6। अब ये जो 6 विषय 6 पुस्तकें अंग्रेजी की हैं, वो अपनी जगह तो बदल सकती है ना। तो 6 पुस्तकों को 6 जगह पर जमाने के तरीके 6p6 फैक्टोरियल 6 240। 5 हिंदी की है, ये हिंदी की पुस्तकें आगे पीछे तो हो सकती है, जगह तो बदल सकती है ना, तो 5p5 फैक्टोरियल 5। संस्कृत की 2 हैं, 2p2 फैक्टोरियल 2, ये 2। अब कुल तरीके निकालने, सबसे पहले ये ऊपर की जो 6 है वो आएगा और बाकी इन सब का ये गुणा करें, इतने तरीके से एक पुस्तक व्यवस्थित हो सकती है। ये हमने कुछ क्रमचय के प्रश्न देखे हैं। ये अब हम लेते हैं संचय। संचय के प्रश्न हम देते हैं, संचय वाले में अब सी लगेगा, NCR। क्रमचय के जो प्रश्न किए उसमें NPR था। देखिए एक एक प्रश्न देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा।
एक थैले में 8 सफेद 7 हरी और 5 लाल गेंद हैं। इनमें से गेंदें निकालने के तरीके, देखिए चयन करना, सिलेक्शन करना है। थैले में सारी गेंदें हैं, उनमें से निकालना है। तो चयन करना है या सिलेक्शन करना है ना, तो वहां पर संचय आएगा, क्रमचय नहीं आएगा। कुल गेंद कितनी है? 8 और 7 15 और 5 20, एन तो हो गई 20। अब पहला प्रश्न है कोई भी 4 गेंद किसी भी कलर की है ना, तो 20 में से 4 गेंद निकालने के तरीके, तो क्या हो जाएगा 20C4 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 4 और 20 माइनस 4 अर्थात 16 हो गया। इसको हम खोल देते हैं फैक्टोरियल 16 तक, और 16 से ये 16 कट जाएगा और 4 को खोल दिया, ये आंसर इतना आया। दूसरा प्रश्न है 4 हरी और 4 लाल गेंद, ठीक है। अब स्पेशल कलर दिया है तो हमें ये देखना हरी गेंद कितनी है, हरी 7 है, तो 7 में से 4 निकालनी है। और लिखा हुआ एंड, मतलब इसमें गुणा हो जाएगा किसका? 4 लाल का। लाल कितनी है? 5, तो 5 में से 4 चुननी है। तो देखो पहले तो हरी 7 में से 4 7C4 इंटू, क्योंकि ये पूरा हिसाब करना पड़ेगा तब तक गुणा होगा, और फिर 4 लाल है तो 5C4, इन दोनों का गुणा करें, ये खोलने पर ये आंसर हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कितने में से कितनी सेलेक्ट करनी है, इसी वाला फार्मूला लगेगा। एक और क्वेश्चन आता है 15 खिलाड़ियों में से क्रिकेट एकादश, मतलब 11 टीम की टीम सेलेक्ट करनी 15 में से कितने तरीकों से चुनी जा सकती है, इसमें भी चयन करना है, ये भी सी आएगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ कहीं भी प्रायिकता शब्द तो अभी आया ही नहीं है, इसलिए हम प्रायिकता नहीं कर रहे, अभी क्रमचय संचय ही चल रहा है। कितने तरीके से, इसका मतलब क्रमचय संचय है, और यह संचय है क्योंकि इसमें चयन करना है। शर्त क्या है? एक विशिष्ट खिलाड़ी को हमेशा शामिल करना हो, ये शर्त है। 15 है, 15 में से हम ये कहें कि विराट कोहली को तो रखना ही है, इसका मतलब क्या हो गया? खाली 10 का ही चयन करना है। कितने में से? 14 में से। क्यों? क्योंकि एक तो सिलेक्ट हो चुका है। तो यहां पर ऐसी स्थिति में शेष 14 में से 10 का चयन करना है, तो 14C10 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 10 और 14 माइनस 10 4, इसको काट दें हम 1001। दूसरी स्थिति देखिए, एक विशिष्ट खिलाड़ी को टीम में कोई स्थान नहीं देना हो, मतलब 15 है, उनमें से एक ऐसा है जिसको तो टीम में कभी शामिल करना ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब चुनने तो 11 कितने में से चुनने? 14 में से चुनने। क्यों? क्योंकि एक को तो एलिमिनेट कर दिया, इसको तो खाली ऐसे ही रखा पानी पिलाने के लिए, है ना। तो 14 में से ही 11 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 14C11, ये सोल्व करें 14 माइनस 11 3 और ये 364। एक और वेराइटी का क्वेश्चन है 8 अमेरिकन 5 भारतीय में से कुल 13 लोग हैं। 6 व्यक्तियों की एक टीम बनानी, कमेटी बनानी, 6 की समिति कितने तरीके से बनाई जा सकती है ना। पहली शर्त 3 अमेरिकन व 3 भारतीय हों, तो 3 अमेरिकन, कुल अमेरिकन कितने? 8 में से 3 तो 8C3 व एंड आया नहीं है इसलिए यहां मल्टीप्लाई किया है। फिर क्या है? 3 भारतीय, कुल भारतीय कितने हैं? 5 में से 3 लेने तो 5C3। इन दोनों का मैंने गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ एंड लगा हुआ है, व या और लगा हुआ है, इसलिए गुणा किया है ना। 8C3 5C3 दोनों का मल्टीप्लाई है, इसको हमने ये खोला, इसका आंसर आ गया। इसी का अगला शर्त है, अगला प्रश्न है कम से कम 3 भारतीय हों। ये ध्यान रखना, कम से कम 3, अधिकतम कितने? तो कुल जितने वहां तक अधिकतम हो सकता है। टीम कितने की बनानी है? टीम हमको 6 लोगों की बनानी है, कम से कम 3 भारतीय हों। यहाँ पर हमको अल्टरनेट चॉइस करना पड़ेगा। 3 स्थितियां हो सकती है, क्या 3 अमेरिकन हो 3 भारतीय हो जाए, 2 अमेरिकन हो 4 भारतीय हो जाए, या फिर 1 अमेरिकन हो और 5 भारतीय हो जाए। वहां तक हम क्यों ले गए? क्योंकि अधिकतम भारतीय कितने? 5, तो हमको 5 तक ले जाना है। ये तीनों में से कोई एक ही होगा ना, तीनों तो होंगे नहीं, तो हम इन तीनों की अलग अलग क्रम संचयों को जोड़ेंगे, है ना। तो कुल संख्या ऐसे निकलेगी जैसे 3 अमेरिकन और 3 भारतीय, 3 अमेरिकन और 3 भारतीय, ये 3 दोनों का गुना हो गया, ये पूरा एक सेट बन गया। फिर प्लस 2 अमेरिकन 4 भारतीय, ये 2 अमेरिकन और ये 4 भारतीय, ये दूसरा सेट हो गया। फिर प्लस 1 अमेरिकन 5 भारतीय, 1 अमेरिकन 5 भारतीय, ये तीसरा सेट। ये तीनों में से सेट एक ही बनेगा, है ना।
इसलिए इन तीनों सेट को हमने जोड़ा है। ये आगे हम बात करेंगे, अपवर्जी घटनाओं वहां पर आएगा। यहाँ पर इसका इसका और इसका सॉल्यूशन जैसा हमने पहले किया है, करने के बाद ये आंसर आते हैं, ये फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अमेरिकन हो, एग्जैक्ट 2 अमेरिकन का है, एग्जैक्ट निश्चित, इसका मतलब 4 भारतीय होंगे, है ना। तो 8 में से 2 अमेरिकन, 5 में से 4 भारतीय, और इसका ये आंसर। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।